दोस्तों नमस्कार। हम एशिया कप टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि इंडियन वुमेंस और यूएई वुमेंस के बीच 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा रंगरीरी दामुला इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो इस विकेट पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है। ठीक है, और अमूमन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन तो रहती है, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी रहता है फर्स्ट इनिंग की तुलना में। ठीक है, अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर जो बॉलर है खासतौर पर पेसर और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में पिच से कुछ ज़्यादा मदद मिलती है, और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर थोड़ा सा कम तो स्पिनर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है, अमूमन कम विकेट गिरते हैं सेकेंड इनिंग में। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ मुकाबले जीती है। और इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन दोस्तों हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये मुकाबला इंडिया और यूएई के बीच खेला जा रहा है, तो यहाँ पर यूएई की जो टीम है वो काफ़ी कमज़ोर टीम है। ठीक है, तो इंडिया चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, जीतने के चांसेस उसके लगभग 99% इंडिया मुकाबला जीतेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन इस वाले मुकाबले में हमको ये प्लेयर को पिक करना है जो यूएई की तरफ से ड्रीम टीम में हो सकते हैं। ठीक है ना, यूएई की टीम में 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो वाकई में ठीक ठाक निश्चित तौर पर है ड्रीम टीम में हो सकते हैं। ठीक है, हम हमारा ध्यान उन पर फोकस करके आज हमने टीम बनानी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी। एवरेज स्कोर 134 है, यानी कि ठीक ठाक मतलब बल्लेबाजी के लिए रहती हैं यहाँ पर। वैसे भी जो वुमेंस क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 6 मुकाबले में 70 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 42 और सेकंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं। यानी कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन, तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में ईजी कंडीशन थोड़ी बहुत रहती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए दोस्तों, अगर यूएई की टीम भी बैटिंग सेकंड करेगी जहां पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, तो वहां पर उनके प्लेयर भी इतने भी बेकार नहीं है कि वो स्कोर ना कर पाएँ। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है ना, तो 1-2-3 प्लेयर जो ऐसे इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं उनको मैं उनके बारे में आपको आगे बताऊँगा। ठीक हो गया, उसके बाद बात करेंगे। देखिए आप फर्स्ट इनिंग में देखिए, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 14 विकेट और स्पिनर ने 12 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर को मिले हैं 3 विकेट और स्पिनर को 25 विकेट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट पेसर को फर्स्ट इनिंग में, यानी कि जो टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, अगर यूएई भी बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो उनकी तरफ से भी हमको एक आध बॉलरों को तो पिक करके चलना ही होगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के बेस पर हम टीम बनाएंगे। ठीक, और जहाँ तक रही बात बॉलिंग सेकेंड की, तो देखिए पेसर ने 3 विकेट लिए हैं, यानी कि सेकेंड इनिंग में पेसर को थोड़ा सा लेना रिस्क रहेगा। लेकिन हाँ स्पिनर ने बहुत ज़्यादा विकेट लिए हैं, चाहे वो यूएई के स्पिनर हो या इंडिया, खासतौर पे इंडिया के स्पिनर होंगे तो हम चाहे तो एक ऑलराउंडर पेसर या एक पेसर के साथ हम 2-3 स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी हम चल सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड को एनालाइज करते हुए आगे को चलिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इंडिया की तरफ से देखिए मैंने ये वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है इंडियन साइड से। सैफ अली वर्मा, इंडिया के लगभग टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज, जमैमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर और श्रेयंका पाटिल, रेणुका यादव, तो ये सारे के सारे जो इंडियन टीम है वो पूरी फॉर्म में है। यूएई की तरफ से बात करें तो ईसा ओज़ा एक अच्छी इस मैच की टर्म जो प्लेयर हो सकती हैं वो हो सकती हैं। आपको इनका सिलेक्शन करना होगा कि भैया किस इनिंग में बैटिंग कर रही हैं। हाँ सेकंड इनिंग में अगर ये बैटिंग करेंगी तो तब हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकती है। विकेट कीपर भी है। ठीक है, और इंडिया के जो विकेट कीपर है दीप्ति शर्मा, ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, खासतौर पर 6-7वें नंबर पर। तो थोड़ा सा किसी मैच में आप ईसा ओज़ा के साथ जा सकते हैं किसी मैच में। ठीक है ना, उसके बाद कविशा है, कविशा बहुत अच्छी एक पिक हो सकती है इस मैच में। खुशी शर्मा अच्छी ठीक ठाक पिक हो सकती हैं, और टी सतीश। ठीक है ना, इनके अलावा एक इनकी लेग स्पिनर हैं यूएई की वैष्णवी महेश। ठीक है, आप उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं। इनमें से हमको महज 2 से 3 प्लेयर ही लेने होंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने नाम मैंने आपको बताएं उसमें से चाहे तो किसी मैच में आप इन 2 प्लेयरों को ट्राई कर सकते हैं, किसी मैच में आप 3 प्लेयर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में यहाँ 150 से कम का ही स्कोर बना हुआ है जितने मुकाबले खेले गए। तो इस वाले मुकाबले में भी अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम मान सकते हैं कि यहाँ 150, 160
160 170 का स्कोर बन सकता है, लेकिन अगर यूएई बैटिंग करने आएगी तो हो सकता है कि 100 रन के भीतर भी टीम सिमट सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो ये मुकाबला तो 20 जुलाई का दोपहर का मुकाबला है, ठीक है। इसके बजाय दोस्तों मैं इस वाले मैच को थोड़ा सा एनालाइज करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये यूएई का मैच है इसलिए खास तौर पर, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई यूएई की तरफ से ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो हम इस वाले मैच में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मुकाबला खेला गया था कल 19 जुलाई को यूएई और नेपाल के बीच में, जहाँ पे यूएई की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 115 रन का स्कोर बनाया, विकेट कितने गिरे 8, ठीक है ना। तो देखिए अगर जो भी टीम चाहे इंडिया हो या यूएई हो जो बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत टफ कंडीशन तो निश्चित तौर पर हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी मैच में आप क्या कीजिएगा कि दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि वो जो यूएई की टीम है उनकी बॉलिंग भी कोई ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंडीशन ये है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, किसी मैच में तो हम 2 ओपनर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। और किसी मैच में आप चाहे तो 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 नंबर में से एक बैट्समैन को लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको लगता है कि भाई इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, तो क्या रहता है कि सारे के सारे बल्लेबाज चलेंगे, हो भी सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कंडीशन ऐसा भी कह रही है कि तभी मैंने आपको बोला कि किसी मैच में दोनों ओपनर के साथ जाना और किसी मैच में ओपनर में से एक को ड्रॉप करके लेना, उसके बाद 3 नंबर 4 और 5 में से एक प्लेयर को, या अगर आप उचित जैसा समझे उस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर यूएई की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर मैं 2 नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो इनको पिक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो एक प्लेयर आपको मिलेंगी कौन, कविशा इडिगो, जो यही प्लेयर है, ये ई से ही इनका नाम शुरुआत होता है, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, लेकिन इनका रियल नेम आपको उसमें भी दिख जाएगा, कविशा ईगो, ये है इनका जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगी कौन, खुशी शर्मा। तो 2 प्लेयर, ये 2 प्लेयर हमारे लिए इम्पैक्ट वाले प्लेयर हो सकते हैं इस वाले मैच में भी, ठीक है। ठीक, अगर आप एक रिस्क लेना चाहेंगे, सेकंड इनिंग में यहाँ स्पिनर को मदद मिल रही है, तो वैष्णवी महेश, तो किसी मैच में अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो वैष्णवी महेश के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो क्या। तो 3 प्लेयर मैंने आपको बताए हैं, ठीक, ये प्लेयर, ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब बात आती है फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंडिया की साइड से तो आप पेसर भी पिक करना और स्पिनर भी पिक करना। अगर मान लीजिए कि यूएई की टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर आप वैष्णवी महेश और उसके बाद मैंने ये जो 2 नाम बताए हैं, खुशी शर्मा और कविशा, ये दोनों ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो इनसे काम हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग में, तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है ना। पहली इनिंग की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर आपको बैटिंग करना थोड़ा सा इजी निश्चित तौर पर है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मतलब ठीक ठाक तब भी है। तो इंडिया की बैटिंग करेगी तो इंडिया की साइड से तो आप दोनों ओपनरों को लेकर चलना, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर 4 या 5 नंबर में से एक को भी या लगातार भी ले सकते हैं, कंडीशन के बेस पर किस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आप चाहे तो 8-3 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 9-2 का भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चलिएगा, अलग अलग कंडीशन में। ये 3 कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ, 8 प्लेयर इंडिया के तो 3 प्लेयर यूएई के, किसी मैच में 4 प्लेयर यूएई के तो 7 प्लेयर इंडिया के, कंडीशन के बेस पर कि भाई यूएई बैटिंग सेकंड कर रही है या क्या कर रही है, उसके बेस पर। अगर यूएई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर आप 8 और 3 का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। अगर बैटिंग सेकंड करेगी यूएई तो उसकी तरफ से एक प्लेयर, आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है, मैं एक रिस्क लेकर चलूँगा तो मैं ईशा ओझा को, अगर यूएई बैटिंग सेकंड करेगी तो मैं ईशा ओझा को अपनी टीम में निश्चित तौर पर पिक करके चलूँगा, ठीक है ना। और उस साथ में यूएई की तरफ से कविशा को और खुशी शर्मा, ये जो 3 प्लेयर हैं, और प्लस क्योंकि यूएई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो मैं उस समय वहाँ पर वैष्णवी महेश को अपनी टीम में जगह देकर चलूँगा। कोई बात नहीं, हार जाएंगे, लेकिन हाँ रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यूएई अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो, क्योंकि थोड़ा सा ईजी कंडीशन है, और मुझे ये भी मालूम है कि सेकेंड इनिंग में पेसर को 0 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में वाकई में भी पेसर को भी, ये देखिए यहाँ रिकॉर्ड देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड, पेसर को 3 विकेट मिल रहे हैं जबकि स्पिनर ने भर के विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर अगर इंडिया बॉलिंग सेकंड कराएगी तो आप क्या कीजिएगा कि किसी मैच में तो दोनों पेसर के साथ भी जा सकते हैं आप, पूजा वस्त्राकर प्लस, ठीक, रेणु, उनके साथ जा सकते हैं, रेणुका सिंह के साथ। और दूसरा बात रही स्पिनर की, तो
तो यहाँ पर स्पिनर को सेकेंड इनिंग में विकेट मिले हैं तो आप स्पिनर को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बस इंडियन साइड के प्लेयरों को थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में आप उनको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को फोकस करके चलना। और मैंने यूएई की तरफ से तो नाम आपको बता ही दिए हैं, ठीक हो गया। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो कंडीशन के बेस पर ही आप वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप चाहे तो 1, 2, 3 या 4 में से किसी एक को आप क्या कर सकते हैं, खासतौर पर 3 या 4 में से एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर खासतौर पर आप उनको यहाँ पर वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं इंडियन स्पिनर को, ठीक है। अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तब आप पेसर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, इंडियन पेसर को और स्पिनर को, ठीक है। उनको भी आप वाइस कैप्टनसी का सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी यूएई की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी कि आप सेकेंड इनिंग में जो इंडियन साइड के बल्लेबाज हों आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी मैच में तो चाहे तो आप टॉप ऑर्डर में से, जैसे स्मृति मंदाना है, ठीक है, सैफ अली वर्मा है, और इन में से किसी एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, अगर किसी एक मैच में। वरना यहाँ पर बॉलर मुझे लग रहा है कि अगर यूएई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इंडिया के बॉलर चाहे वो पेसर हों स्पिनर हों उनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, दोनों को भी। और वरना पेसर तो यहाँ कुछ ज़्यादा विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में तो आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। स्पिनर भी एक विकल्प रहेंगे, ठीक। तो मैच से रिलेटेड मैंने लगभग सारी जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी आपको अब अपने आइडिया के से भी आप टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे सीधे प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में बात करें तो इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको सैफ अली वर्मा। इनकी फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करना, सेकंड इनिंग में निश्चित तौर पर आप चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। स्मृति मंदाना की बात करें, ज़बरदस्त फॉर्म है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आप इनको पिक करके चलना। जैसी इनकी फॉर्म है, कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसे प्लेयर पर फोकस करके चलते हैं और हल्की टीम के खिलाफ प्लेयर भी थोड़ा सा खुल के खेलने की वजह से किसी मैच में थोड़ा सा जल्दीबाजी में आउट हो जाता है। नो डाउट ये जबरदस्त फॉर्म में, ठीक है। वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बनेंगी। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगी हमको कौन, दयारतन हेमलता की बात करें तो देखिए करंट का फॉर्म कोई खास उतना चल नहीं रहा है, तो फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में आप पिक करना चाहें तो कर लेना, किसी मैच में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी हरमनप्रीत कौर। जबरदस्त फॉर्म में है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ऑब्वियस पिक रहेंगी। उसके बाद जमाइमा रॉड्रिग्स की बात करें 3-53 जबरदस्त फॉर्म में, ठीक है। अब 5 नंबर तक तो आप कंडीशन के बेस पर अगर ऊपर से आप सैफ अली वर्मा और इनको ड्रॉप कर रहे होंगे जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब आप जमाइमा रॉड्रिग्स के साथ जरूर जाइएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो किसी मैच में तो दोनों को पिक करना, किसी मैच में अगर ड्रॉप करेंगे तब आप हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिग्स के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको ऋचा घोष जो है नंबर 6 पर मिलेंगी, ठीक है। इंडिया अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो यहाँ पर ये भी है कि भाई ऋचा घोष अगर 6 पर बल्लेबाजी करने आती है और उनकी तरफ से जो ईशा ओझा है वो ओपन पर मतलब स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग बल्लेबाजी करती हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शन करना थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगर यूएई के जो बल्लेबाज है वो जल्दी आउट होंगे तो शायद विकेट कीपर से भी आपको पॉइंट दे सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। और ईशा ओझा ने अगर थोड़ा स्कोर कर दिया 15-20 रन और कुछ ऐसा कर दिया तो वहाँ पर ईशा ओझा हमारी ड्रीम टीम की एक प्लेयर हो सकती हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को, इस गणित को आप समझ लेना लेकिन बस, ठीक है, क्योंकि इनकी बैटिंग तो बहुत मुश्किल लग रहा है आनी, ठीक। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ज़बरदस्त फॉर्म में, ठीक है, ऑब्वियस पिक रहेंगी और वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प भी रहेंगी, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग है सेकंड इनिंग हो। पूजा वस्त्राकर की बात करें तो 2 विकेट 4 विकेट जबरदस्त फॉर्म में, ठीक है। पिछले मैच में भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि पूजा वस्त्राकर को आप टीम में पिक करके चलना, और खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको निश्चित तौर पर भी इस वाले मैच में भी पिक करके चलेंगे। और वाइस कैप्टनसी भी अगर सोचना चाहें तो वाइस कैप्टनसी सोच सकते हैं। राधा यादव की बात करें 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ठीक है ना, तो इनका सिलेक्शन भी करना, पिक भी करना, किसी में ड्रॉप करके भी चलना। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे रेणुका सिंह। तो यहाँ पर क्या है, रेणुका सिंह की फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट ये चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो पिक करना, अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो किसी में पिक, किसी में ड्रॉप करके तो निश्चित तौर पर चलिएगा। उसके बाद नंबर 11 पर श्रियंका पाटिल की बात करें 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लगभग हर मैच में विकेट ले रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में, मतलब ये है कि बॉलर के साथ आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, तो उसमें श्रीलंका पाटिल हो या कोई भी हो, ठीक है, ट्राई करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यूएई की तरफ से बात करें तो ईशा ओझा, इनकी फॉर्म देखिए आप 10 रन 66 29 66 13, ठीक है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कराती हैं,
ठीक। सॉरी ये ब्रेक गेंदबाज है, सॉरी ये विकेट कीपर में नहीं आती हैं, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको विकेट कीपर बोला। ये है तीर्थ सतीश, ठीक है। तो किसी मैच में आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो तीर्थ सतीश के साथ रिस्क ले सकते हैं। सॉरी मैंने ईशा ओझा बोला आपसे, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये हैं आर तीर्थ सतीश, तो इनके साथ आप जा सकते हैं किसी मैच में। और ईशा ओझा की फॉर्म अच्छी है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, तो अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ट्राई करने वाली प्लेयर हैं, बस इतनी सी बात है। तीर्थ सतीश के साथ आप किसी मैच में ज़रूर जाइएगा, बिकॉज क्योंकि ये ओपन पे बल्लेबाजी करती है और साथ में विकेट कीपर बल्लेबाज है, सिर्फ इसलिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर मिलेंगे हमको रिनीता रजित, लेफ्ट हैंड, इनकी कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक है ना, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद शमायरा धरनी धरका है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट हैंड बल्लेबाज हैं। प्रदर्शन देखिए 13 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 7 रन 4 विकेट और 3 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगी तो ट्राई करना चाहेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे आपको कविशा इगो डिगे, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, राइट हैंड बल्लेबाजी करती है और फॉर्म देखिए तो 22 रन 3 विकेट, 16 रन 1 विकेट, 17 रन 0 विकेट और 1 विकेट ये ले रही हैं। तो ये प्लेयर नंबर 5 की ये जो कविशा हैं, ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं इस वाले मैच में, और मैं अपनी टीम में इनको पिक करके निश्चित तौर पर चलना चाहूँगा, ठीक है। हारना जीतना अपनी जगह पे है, लेकिन हाँ किसी प्लेयर का फॉर्म एक अपनी जगह में हो सकता है कि हाँ कर दे प्रदर्शन, किसी में ड्रॉप करके भी चलूँगा, नो डाउट, ठीक। इसकी बात खुशी शर्मा की बात करें तो खुशी शर्मा राइट आर्म मीडियम फास्ट है, फॉर्म देखिए 36 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट और 2 विकेट। तो ये 2 प्लेयर पर मैं थोड़ा सा फोकस करके निश्चित तौर पर चलूँगा, ठीक है। मेरी टीम में 2 प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगे, ठीक, किसी मैच में। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको हीना हॉट चंदानी। तो हीना हॉट चंदानी की बात करें तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज भी करती हैं, ठीक है। फॉर्म की बात करें कोई खास है नहीं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को पीछे मदद है, ट्राई करना चाहेंगे तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद वैष्णवी महेश, इस वाली प्लेयर को अगर मैं फर्स्ट इनिंग में ये गेंदबाजी करेंगी तो शायद मैं इनको अपनी टीम में पिक करके जरूर चलूँगा। वैष्णवी महेश फॉर्म की बात करें 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, तो अगर यही रेशियो आगे बढ़ता रहा तो इस वाले मैच में भी इन्हें 2 विकेट लेने चाहिए, ठीक। मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, मतलब हाँ अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर इनको पिक करके चल सकता हूँ। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे ऋतिका रंजीत। तो इनकी कोई खास फॉर्म है नहीं, इनकी टीम ने इनसे गेंदबाजी भी नहीं करवाई है। वैसी लावण्या केनी है, इनका पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले इन्हें कोई खास गेंदबाजी कराई नहीं है, तो इनके बारे में जानकारी भी देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर इंदुजा नांद्रेकर नंद कुमार की बात करूँ तो इन्हें भी कोई गेंदबाजी कराई नहीं है, खासतौर पर कोई विकेट लिए नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी कराते अगर तो शायद कुछ होता, लेकिन इंडियन साइड्स भी थोड़ी बल्लेबाज फॉर्म में है तो थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। लेकिन किसी मैच में अगर आपको लगेगा तो इनके राइट आर्म मीडियम फास्ट में से किसी एक राइट आर्म मीडियम फास्ट को पिक करके चल सकते हैं। किस कंडीशन में? जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, सिर्फ उसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।